भारत के अनमोल रतन टाटा सन्स के चेयरमैन रतन नवल टाटा 86 वर्ष की उम्र में देश भर को गमगीन करके चले गए। एक ऐसा शख्स जिसने एक दमदार उद्योगपति होने के नाते कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फर्ज को बखूबी निभाया। उन्होंने काम के प्रति गंभीरता और लोगों के प्रति सौम्यता का उदाहरण पेश कर दुनिया के सामने पुरुषार्थ का असली मतलब पेश किया। 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने वाले रतन टाटा का नाम हर देशवासी बड़े सम्मान से लेता है। बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन के बाद से बीते दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके निधन पर खेल, उद्योग, राजनीति और मनोरंजन जगत से कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 10 अक्टूबर को उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ कोलाबा स्थित टाटा के आवास से लेकर राष्ट्रीय प्रदर्शन कला संस्थान और फिर शमशान घाट तक लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों में ललक दिखाई पड़ रही थी। हर कोई अपने पसंदीदा इंसान को आखिरी सलामी देने को आतुर था। उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनीतिक, कारोबारी, खेल, मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम पहुँचे। सफेद फूलों से सजी शव यात्रा के पीछे पुलिस बैंड, तुरही और ढोल की धुनों के साथ अंतिम संस्कार की रस्में निभाई गईं। उनकी आखिरी विदाई पर हर किसी की आंखें नम थीं, हर कोई गमगीन था। रतन टाटा के जाने से हर किसी के मन में किसी अपने को खो देने का भाव साफ दिखाई पड़ रहा था। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रतन टाटा के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए उनके निधन पर दुख जताया। रतन टाटा बॉर्न इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फिलांथ्रोपिस्ट भी था और वो सही काम करता था। इंडस्ट्री में कभी अफरा तफरी करना या किसी और तरीके से पैसे कमाना ये नहीं था। वो हमेशा जो सच है उसी सोर्स से अपना काम करके देश को भी बचाना का कोशिश किया और हमेशा वो इसमें भी ये कहता कि देश पहला, उसके बाद बिजनेस। तो इस ढंग से काम करता था और मैं खुद भी उनको कई बार मिला जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था। यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे उस वक्त मैं SM कृष्णा यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग किए थे ताज वेस्ट एंड में। तो बहुत ही पोलाइट और हम लोगों से जो भी बात करता था बड़ा गंभीरता से और पोलाइटनेस से। ऐसा आदमी, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉर्पोरेट इसमें नहीं देखा। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि वो सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे। इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होते हुए भी उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति और हमेशा प्रोटोकॉल को ध्यान रखना। लेकिन सचमुच में देखा जाए उनकी एक जो बहुत अच्छी सोच थी उसको मैं जरूर आज मैंने और भी साझा किया था। मैंने ये कहा था प्रायः उद्योगपति धनोपार्जन के लिए उद्योग लगाते हैं। लेकिन उनकी विशेषता ये और कहते भी थे, सबको कहते थे कि भाई आप लोग यदि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है तो सबसे पहले राष्ट्र हित आपका होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये वो शख्स थे जो बहुत नरम दिल के और विनम्र थे और उनकी सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे लेकर जाने की थी। ये वो शख्स था जो बहुत ही नरम था और हम्बल था और इसको सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आगे ले जाने की थी। ये एक फैमिली कंपनी थी। इसने फैमिली कंपनी को बढ़ावा दिया और इसको ऑल इंडिया नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड कंपनी बनाया। हाल ये है कि यही वो शख्स है जिसने
इस फर्म को आज जैगुआर भी ली और कई कारखाने इन्हें लिए हैं दुनिया में, चीन में भी ये है। ये दिखाता है कि नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह की जी जो वो ख्वाहिश थी राजीव गांधी की कि हम लोग यहाँ के खोल दें यहाँ पे। भारत के 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर उन्हें विनम्रता पूर्वक याद किया। इतने भले इंसान और इतने बड़े इंसान, जब ऐसा कोई इंसान अपने देश से जाता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है, जो उन्होंने अपना काम यहाँ छोड़ा है, उसके बारे में चर्चा शब्द नहीं है कि क्या कहें। शायद हिंदुस्तान के टॉप 10 लोगों में से वो आते हैं और बहुत ही भले इंसान में मिला कुछ बार, बहुत ही बेहतरीन। और आज ये कह सकते हैं बहुत बुरा सा लगा, क्योंकि हर एक ने जाना है इस दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो अपने काम से, अपने कार्य से जाने जाते हैं। और शायद रतन टाटा जी ने जो किया है या उनके पूरे टाटा ग्रुप ने किया है, उसको हम किस तरह याद रखेंगे वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनसे बेहतर इंसान भी नहीं मिलेंगे। बहरहाल भारत के अनमोल रत्न में शुमार रतन टाटा को याद करने वालों की फेहरिस्त बेहद लंबी है। उनका यूं चले जाना देश के लिए एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गया है। रतन टाटा एक मिसाल के रूप में हमेशा हमेशा तक याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।